भाई अस्सलाम वालेकुम भाई बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? यार देखो, थोड़ी सी चीटिंग हो गई है, तो पहले आप लोग ये वीडियो देखिए, राइड की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ द GY 300 रैली, ठीक है। और ये मैंने ज़िद करके, ये मुझे दे नहीं रहे थे, मैंने कहा यार मुझे टेस्ट करनी है ये बाइक, आई हैव टू राइड इट, बिकॉज़ इसका जो मैंने आपको बताया ना, इंजन को मैंने इसके टेस्ट करना है। बिस्मिल्लाह सुब्हानल्लाह बोल। नाराज़ नहीं होना ए मुसलमानों, टॉल बाइक है। अच्छा एक बात बताऊं आप लोगों को, आई फील राइड एट होम विद दिस बाइक, ये तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। अब राइड एट होम की क्या वजह है, मैं आप लोगों को इसकी छोटी सी बताता हूँ बात। राइड एट होम इस तरीके पे हूँ मैं, क्योंकि मैंने अपनी मोटरसाइकिल को एक तरीके से जिस तरह बनाया है ना, नहीं सही है। आई थिंक वो नया ब्रेक होने की वजह से थोड़ी सी आवाज़ कर रहा था, ठीक है। लेकिन आप ज़रा लाइट का स्पीड देखें इसकी, कितना ज़बरदस्त स्पीड आ रहा है इसका। हाँ हाँ पप्पा, तुम्हें तो मना थोड़ी कर रहे हैं। चलो चलो चलो, ओ यस, अरे वाह कमांडो। 6 गियर हैं, 6 गियर कितने लगाऊं? ओ पागल को यार ये। अरे जवान, यस सर, यस सर। यार ये तो रोड है ना, अब क्या करूं, कच्चे में कहाँ जाऊं? वो बोलेंगे रोड बाइक गंदी करके ले आया लेकिन यहाँ तो आओ, यहाँ तो आओ। ले, ये चला गया मेरा चचा, पता नहीं कहाँ दही लेने चला गया। यार ये फन था, दिस इज समथिंग आई वांटेड टू डू, दिस इज द बाइक आई वांटेड टू हैव। यार छोड़ दो, अगर तुम्हें डुअल स्पोर्ट चाहिए, गेट दिस बाइक। ये लाइट, वो लाइट, मिरर लाइट जो भी है, ठीक है ना, मेंथोल लाइट, ये सब मत लो। अस्तगफिरुल्लाह। चला दूं? नहीं नहीं छोड़ो, अगर पंचर हो गया तो फिर क्या होगा, ठीक है ना। ओए होए 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 होए, आए हाय आए हाय, बदो बदी। यार मैं सीरियसली बता रहा हूँ यार, दिस इज फन, दिस इज फन। या इलाही, या अल्लाह, यस सर। यार ये गाड़ी मिस कर दी मैंने, मिस अपॉर्चुनिटी, ऑनेस्टली गाइस, यार मिस कर दिए मैंने, पैसे कहीं और लगा दिए। अब मुझे नहीं पता, देखो ये फास्ट बाइक नहीं है, मतलब रोड पे तो आपको रेस ही नहीं जिताएगी, लेकिन दिस इज़ डेफिनेटली ए डुअल स्पोर्ट फन बाइक, ठीक है ना। और अभी इसका मैंने इसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं की है, ठीक है। आई डोंट नो इफ़ इट हैज़ ट्रैक्शन कंट्रोल, आई थिंक इट डज़, लेकिन मतलब इसकी मैंने किसी चीज़ से छेड़छाड़ नहीं की है। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि यार ये ABS इसका वर्क कर रहा है। ये जो जालिम के बच्चे, ये जो इसका जो इंजन है, क्यों लॉन्सन वाले मेरे साथ पंगा कर रहे थे, कह रहे थे मैं नहीं दूंगा इंजन के, तुम्हें ये इंजन नहीं दे सकते। मैं अगर आप लोगों को ऑनेस्टली बताऊं, ऑनेस्टली मुंह खुश्क हो गया मेरा। आई डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस बाइक, ठीक है।
ये हाँ, दिस इज़ नो 450 MT, दिस इज़ नो 500 वॉट नॉट नहीं है। आप एक सिंगल सिलेंडर थम्पर से जो एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक्सपेक्ट ऑल ऑफ दोज थिंग्स फ्रॉम दिस stupidly fun bike, or the fact that it looks beautiful और rides like a dream। ये तो यार मैंने तरह से अपना बाइक पे जो लगाया है ना यार, अगर ये खरीद लेता उस पर पैसे बचा के मैं यार ये मेरे टाइप की बाइक है। अभी मैंने इनसे कहा था यार मुझे मगरिब हो रही है, अंधेरे से पहले पहले एक ये चलाने दो और मैं अगर आपसे कहूँ कि जनाब इनकी 450 सॉरी इनकी जो 250 CU 250 VAMT यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली थी ना, आई मीन उसका अलग फ़न है, बट दिस थिंग इज़ माई काइंड ऑफ फन। ले जी पहलवान का बच्चा। यार यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट बाइंग दिस मशीन। मैं आगे ही निकल जाता हूँ, कहते हैं ना खुशी में कहीं वो तनहा ना रह जाए, मैं कहता हूँ खुशी में कहीं वो इधर विधर ना हो जावे। भाईजान पैसा वसूल गाड़ी है, यकीन करो। आई मीन दिस इज़ फन। ये मैं ऑन रोड ऑफ रोड दोनों के लिए, मैं तो इसको रोज़मर्रा के इस्तेमाल में भी ले जाऊंगा अपने। दिस इज़ जस्ट सुपर फन। या अल्लाह। अच्छा ब्लैक नाइट, ये भी ब्लैक नाइट है। एक तो इनके काले नाइट ख़त्म नहीं हो रही है, ठीक है ना। अच्छा ये इतनी टॉल लगती है, इट्स नॉट दैट टॉल। मैं बड़े मज़े से चला रहा था। इट्स लाइक शायद मेरी बाइक ऊंची है इस वजह से, बट दिस इज़ फन यार। करो यार इसी अंदर, नहीं तो मैं फिर लेके भाग जाऊंगा। और मैंने इनसे ज़िद में मगरिब के टाइम में ये बाइक निकलवाई है। मैंने कहा यार ये बाइक मैं चला के देखना चाहता हूँ और मैं थोड़ी सी देर के लिए परेशान हूँ। इस तरह की बाइक बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं पाकिस्तान में। मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एक फ्यूल इंजेक्टेड रिलायबल इंजन के साथ परफॉर्मेंस वाली ट्रू डुअल स्पोर्ट मोटरसाइकिल इस वक्त पाकिस्तान में नहीं मिल रही, स्पेशली विद डुअल चैनल ABS 18-21 का सेटअप। अगर आप इसको रेत पे चलाना चाहते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे चलाना चाहते हैं, कच्चे पक्के टेरेन पे चलाना चाहते हैं, और एक ऐसी मोटरसाइकिल जो आपको रोड पे भी ना थकाए। इसकी ये जो आप सीट देख रहे हैं ना, ये रोड पे भी नहीं थकाती मुझे। और मैंने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें बैठा हूँ, मुझे बैठते के साथ ही इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था। तो अगर आप इसको टूर्स पे लेके जाना चाहते हैं तो टूर्स पे भी आप ले जा सकते हैं। और जहाँ ये ऑफ रोड आ गई वहाँ तो आप समझेंगे बस आपका फिर गेम है। दूसरे लोग इधर उधर होंगे, पैरों से आ रहे होंगे और आप इस पर खड़े हों और निकलते चले जाएँ। इस बाइक पे जब आप चढ़ के बैठते हैं तो अच्छा आपको थोड़ा सा लगता है कि बाइक ऊँची है, और शायद ये वजह है कि मुझे इस तरह से लगता है, लेकिन मेरी हाइट अगेन 5 फीट 9 इंचज़ है और मेरे दोनों पाँव टिपी टोस पे लग रहे हैं, लेकिन मैं इस बाइक को आगे पीछे कर सकता हूं। और चूंकि मैंने अपनी मोटरसाइकिल को यमोंडा को अपनी जो है वो ड्यूड 150X को भी इसी तरह मॉडिफाई किया हुआ था, तो शायद उस वजह से मुझे आई फील राइड एट होम विद दिस मोटरसाइकिल, और बहुत ही बैलेंस और बहुत मज़ेदार लग रही है। इसको रोड पर चलाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। इवन ये वो मोटरसाइकिल है, चूँकि आपको पता है हम कराची वाले हैं, कराची में तो सड़कें तो हैं नहीं, जो इसको रोड कहते हैं, ये लाहौर वाले इसको ऑफ रोड कहते हैं। तो ऑफ रोड के एतबार से अगर बात करें, कहीं ट्रैफिक में फंस गए, फुटपाथ पर चढ़ा दी, ये उस तरह की मोटरसाइकिल है। और अगर आप फुटपाथ से चलाते चलाते अगर आपको अचानक रोड पे आना है तो बस आपने कुछ भी नहीं करना, बस यूं करना है और आपने सड़क के ऊपर आराम से आ जाना है। सस्पेंशन ट्रैवल इज़ रियली गुड। मैं आपका सस्पेंशन ट्रैवल इसको बता दूंगा। आई थिंक 240 mm समथिंग इसका सस्पेंशन ट्रैवल है फ्रंट का, और रियर के ऊपर आप इसका स्प्रिंग प्रीलोड एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रंट पे एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन अपसाइड डाउन सस्पेंशन है। और पाकिस्तानी क्वालिटी कंट्रोल ये मेटल का है, ये प्लास्टिक का नहीं है। 12.5 लीटर का टैंक है विद
ये कह रहे हैं 29.5 HP। मैं आई स्टिल डिसएग्री विद दिस गाइज, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि दिस इंजन इज़ केपेबल ऑफ मेकिंग नॉर्थ ऑफ 33 HP। अब इन्होंने या तो रिस्ट्रिक्ट किया है या फिर उन्होंने जानबूझ के कम बताया है, क्योंकि जिस तरह से मैंने इस बाइक को भगाया है, आई न्यू कि वो जो DOHC लिक्विड कूल्ड इंजन जो परफॉर्म कर रहे हैं ना इसके अंदर लॉन्सन का विद 6 गियर्स, आई थिंक दिस बाइक इज़ वेरी केपेबल। और सारी वो चीज़ें जो आपको ऑफ रोड बाइक के लिए चाहिए होती हैं, स्पाइक फुट पैक्स हो गए, रिट्रैक्टेबल हो गए, आपको इसके अंदर मिलते हैं। लोग बोलते हैं अगर खुदा ना खास्ता बाइक गिर गई तो क्या होगा, तो इसके अंदर लगा लगाया आपको ये बेस्ट प्लेट प्लास्टिक की मिल रही है। आई वुड गो फॉर लेट्स से एल्यूमिनियम या कोई लोहे की बेस्ट प्लेट इसमें लगा दूंगा। इसके अलावा इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑक्स लाइट्स आप इसके अंदर लगाइए, ठीक है। वैसे अगर गुप अंधेरा हो कहीं पर रात के वक्त इसकी लाइट्स बहुत खूबसूरत है। और हाँ, जो फ्रंट की लाइट्स हैं थोड़ी सी रिजेंबल करती हैं ऑफ एन अफ्रीका ट्विन, बट दिस इज़ नॉट एन अफ्रीका ट्विन। इनकी अपना ओरिजिनल डिज़ाइन है इसके अंदर, लेकिन ये एक ऐसी बेयर बोन्स मोटरसाइकिल है जो आपको ऑफ रोड फन के लिए और ऑन रोड फन के लिए और इवन फॉर कम्यूटिंग, मेरे लिए तो कम्यूटिंग का भी मसला नहीं है इसके अंदर, क्योंकि मैं इस तरह की बाइक चलाता रहता हूँ। और मैंने इस तरह की बाइक बनाई ही इसलिए थी, मैंने कहा यार मुझे कम्यूट के लिए चाहिए, मेरी कमर में दर्द हो गया, कुछ और मसले हो गए, तो कराची वालों के लिए कम्यूट के लिए आप ये देख रहे हैं सस्पेंशन, टेक अ लुक एट दिस थिंग, ठीक है। 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक है। और अगर आप इसके अंदर एवरेज लेस से बात करते हैं कि 27 to 28 लीटर्स पर किलोमीटर, अगर आप 27 to 28 किलोमीटर्स पर लीटर अगर आप लोग को मिल जाएगा स्पोनरिज्म, तो डू द कंपैरिजन कि अगर आप इसमें लेट्स से 11.5 लीटर यूजेबल हो, तो ये आपके सिटी राइड्स के लिए भी बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है। और आप इसको रोड टूर्स पे लेके जाएं, ऑफ रोड पे लेके जाएं। रैक्स आप इसके अंदर लगा सकते हैं, ऑल्दो आई वुड रिकमेंड सॉफ्ट लगेज इन दिस थिंग, ठीक है। फ्रंट और रियर के ऊपर ट्यूब टाइप टायर्स हैं। दीज आर द CST हेलियोस का इन्होंने एक वर्जन बनाया है, लेकिन दीज आर ऑल्सो, आप रियर पे आप कहेंगे तकरीबन 5, 10, 18 का टायर है, और आगे इन्होंने जो है वो 321 का टायर लगाया हुआ है, जो आपको किसी भी पॉपुलर ब्रांड से, इवन लाइक टिम्सन से अगर आपको मिल जाएगा, आपकी कोई और ब्रांड हो पसंद की, आप उनसे भी इसका टायर ले सकते हैं। केकिंग का प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगा इसमें, अगरचे आता है, इन्होंने पीछे कोई चीज़ दी नहीं है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर टायर अगर लगाना चाहें तो लगा लीजिएगा, अदरवाइज इट्स नॉट नेसेसरी। और पीछे मैं अगर आप लोगों को करीब से ला के दिखाता हूँ, रियर पे इन लोगों ने डिस्क ब्रेक दे रखी है सिंगल पोजीशन कैलिपर के साथ विद ABS ऑब्वियसली। और इसका स्विंग आर्म आप देखेंगे, स्विंग आर्म की क्वालिटी आप देखें, मज़ेदार। और ये ब्लैक नाइट, ये बड़ा ज़बरदस्त रिफ्लेक्टिव स्टिकर के साथ इन्होंने दिया है। और ये जी हाँ फ्रेम है, दिस इज़ लाइक एन आर्च बार ट्रक, तो इसका मतलब ये है कि ये फ्रेम आराम से 500 cc भी हैंडल कर सकता है डुअल सिलेंडर, लेकिन उन्होंने इसके अंदर सिंगल सिलेंडर 300 cc इंजन इसके अंदर दिया है, ठीक है। इसी तरह ये आपका फ्रंट का आप इसका देखिए सस्पेंशन बड़ा जानदार और बीफी है। मैं इसके स्पेक्स आप लोगों से नीचे शेयर करता हूँ। और ये देखिए 21 का रिम, ठीक है, 21 के रिम वालों, ये देख लो तुम्हारे लिए 21 का रिम आ गया है। डुअल पिस्टन कैलिपर विद अ सिंगल डिस्क एंड ABS ऑब्वियसली। ये ABS आप इसका यहाँ से स्विच कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ इसका, ये बटन है इसका। तो जब आप ऑफ रोड पे जाएंगे तो आप बड़े आराम से सिर्फ ये बटन दबाएंगे एंड ABS विल स्विच ऑफ। यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए, ये देखें ABS आपका ब्लिंक कर रहा है, इट वुड मीन कि ABS हैज़ बीन टर्न ऑफ, ठीक है। अब मैं दोबारा दबाऊंगा, अब ये देखिएगा ये आ गया वापस, ठीक है। तो ABS आपका ऑफ हो सकता है, आपकी LCD स्क्रीन है, बेसिक फ्यूल गेज और ट्रिप मीटर वगैरह ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, इंक्लूडिंग अ USB चार्जिंग पोर्ट और बाकी चीज़ें। ये इसकी लाइट है और बहुत मज़ेदार किस्म की लाइट है। और इफ़ यू आर टू टर्न दिस लाइट ऑन, हाँ सेकेंड, मैं अगर आपको यहाँ से दिखाऊँ, ये देखिए, तो ये बहुत ज़बरदस्त अपने साथ ये लाइट देती है। बट दिस इज़ योर रेगुलर DRL, ठीक है। अगर हम इसके यहाँ पे 360 आप लोगों को थोड़ा सा मैं करके दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा कि बाइक बहुत मज़ेदार है यार। मुझे इसके लुक्स बहुत पसंद आए हैं फॉर सम रीज़न, आप लोगों को शायद ना आए हों। आई थिंक इट्स एन एक्वायर्ड टेस्ट थिंग, लेकिन इफ़ एनीबडी हु हैज़ अ टेस्ट, और अगर आप लोगों को पानी वानी में ले जाना हो, लुक एट द हाई एग्जॉस्ट इन दिस थिंग, ठीक है। तो अगर ये हाई एग्जॉस्ट है तो दैट वुड मीन कि इसका एयर फिल्टर भी कहीं ऊपर होगा। जी हाँ, एयर फिल्टर इसका यहाँ ऊपर इन्होंने सीट के नीचे दे रखा है, तो दैट मीन्स कि अगर इसका एयर फिल्टर इन्होंने सीट के नीचे दे दिया है, हाई एग्जॉस्ट दे दिया है, आप इसको आराम से गहरे पानियों में भी अच्छे खासी राइड्स पे लेके जा सकते हैं। इज़ इट गोइंग टू विन मैनी कॉम्पिटिशन्स? मेरा नहीं ख्याल, लेकिन इन एडवेंचर कैटेगरी आई थिंक इट माइट बी एबल टू, ठीक है। 120/90/18 का टायर है और ये पीछे इसकी लाइट है। अब 1-2 पॉइंट्स के ऊपर हम इसके बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप टेक अ लुक एट दिस। ये इसका स्प्रॉकेट का सेटअप है पीछे।
आई थिंक ये मेरे ख्याल में 39 का सेटअप, 49 का सेटअप है, 49 का। आई थिंक यू कैन गो अप टूथ और टू, या आगे एक छोटा लगा लीजिएगा तो ये बाइक कच्चे का जहाज़ बन जाएगी बिल्कुल से। राइट नाउ इट्स एबल टू डू एवरीथिंग। अगर इसको ऑफ रोड के ऊपर आप लेके जाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में आई थिंक यू कैन गो अप अ टूथ एट द बैक, ठीक है। और ये देखिए, ये इसका वो ज़बरदस्त इंजन हो, वो जालिम किस्म का कोका कोला, नहीं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा खबीस, खैर वो जालिम किस्म का वो इंजन है, जिस इंजन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस इन दिस बाइक। साइड स्टैंड सेंसर भी है, एक डुअल स्पोर्ट बाइक में आपको साइड स्टैंड सेंसर भी मिल रहा है। तो दीज आर द मेकिंग्स। हैंड गार्ड वगैरह पहले से लगे हुए हैं, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्स लाइट की ज़रूरत है और एक ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को एक मेटल की बैश प्लेट की ज़रूरत है। एंड दिस इज़ द परफेक्ट डुअल स्पोर्ट मोटरसाइकिल दैट मनी कैन बाय राइट नाउ इन पाकिस्तान। अब एक दो बातें करता चला जाऊँ। देखें, टॉल बाइक अगर आप समझते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया ये टॉल बाइक है नहीं, क्योंकि देखें जब आप इसको सीधा करते हैं और आप परेशान होते हैं इसके बारे में, ठीक है। फॉर एनीबडी दैट इज़ 5 फीट 8 इंचेस और अबव, मेरे तो बाज़ दोस्त हैं जिनकी हाइट मुझसे भी बहुत कम है, 5'7", 5'6" है, वो इसको चला लेंगे आराम से इफ़ यू आर एन एक्सपीरियंस इनफ राइडर, ठीक है। यहाँ से सीट को थोड़ा सा पतला कर लीजिए, बट मेरे लिए तो बहुत मज़े की बाइक है ये, क्योंकि कराची की सड़कों के लिए बहुत अच्छी है ये बाइक, ठीक है ना। इवन फॉर ऑफ रोड्स एंड एवरीथिंग बहुत मज़े की है। अगर आप लोग ये इसको स्कर्दू देवसाई वगैरह करना चाहते हैं तो आई थिंक दिस इज़ द बाइक दैट यू शुड बी गेटिंग और ऑप्टिंग फॉर, ठीक है। अब एक बात कर लेते हैं वेट की। कंपनी ने कहा है इसका वेट, नेट वेट लिखा है 160 किलोग्राम्स। आई डोंट थिंक दिस इज़ 160 किलोग्राम्स। मेरे ख्याल में इसका वज़न कम है। अब वो नेट वेट किस बला को कहते हैं ये देखना पड़ेगा। मैंने बात भी की है यहाँ पर वोज वालों से, मैंने कहा किसी हमें कभी टाइम मिलेगा तो हम ऐसा करेंगे कि इस बाइक को पूरा स्ट्रिप डाउन करके बेसिक्स के ऊपर ले जाके इसको किसी कांटे वगैरह पे वेट करेंगे, और फिर हम इसका एक और वर्जन जो तमाम एक्सेसरीज के साथ लगा होगा हम इसको ले आके वेट करेंगे। बिकॉज आई डोंट थिंक कि दिस बाइक वेज 160 किलोग्राम, ये इसका वज़न बहुत कम है। और मैं इसको जिस हिसाब से चला रहा हूँ और हैंडल कर रहा हूँ, अगर ये खुदा न खास्ता गिरती गिराती है कहीं, इसको उठाना मेरे लिए मसला बिल्कुल से नहीं होगा। और आई थिंक दिस इज़ व्हाट शुड बी अ प्रॉपर मोटरसाइकिल शुड बी लाइक। इसकी कीमत है 18,85,000। अब इससे पहले कि आप लोग बोलें कि यार इतनी महंगी, वो भी 300 सीसी, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर ये इससे न एक्वायर्ड टेस्ट नहीं, अगर आपको इस तरह की बाइक्स पता है कि क्या है, अगर आपको पता है कि इसके अंदर किस तरह का मटेरियल लगता है, इस तरह की बाइक्स जो गिरने के लिए बनी होती हैं, जो छलांगों के लिए बनी होती हैं, जो मार खाने के लिए बनी होती हैं, उसमें आप लो क्वालिटी के पार्ट्स का रिस्क ले ही नहीं सकते। तो दैट इज़ वाई यू हैव टू ऑप्ट फॉर एवरीथिंग दैट इज़ हाईएस्ट ऑफ क्वालिटी। क्योंकि अगर बार बार एक चीज़ गिरेगी टूटेगी, आप बोलेंगे यार ये कैसी बाइक है, ये गए एक बार गिरी और टूट गई। तो इसमें हर चीज़ अच्छी क्वालिटी की डली हुई है, मैंने आप लोगों को बताया। तो इफ़ यू फील कि ये मोटरसाइकिल आपके लिए है, मुझे तो ऐसा लगता है कि यार ये मोटरसाइकिल मुझे ले लेनी चाहिए थी, बट एनीवे अभी मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ उसके अंदर कि इसके 1 या 2 यूनिट शायद जो है वो बच्चे होंगे। बट गो अहेड एंड अगर आपको इसको चाहिए हो, 24,000 किलोमीटर या 2 साल विच एवर कम्स फर्स्ट, इसकी वारंटी है फ्रॉम वोच पाकिस्तान। इनके लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर भी डीलर्स हैं, कराची में भी इंशाल्लाह आप लोगों को अवेलेबल करवा देंगे। ऑल द मेजर सिटीज़ थ्रू आउट पाकिस्तान डिलीवरी के साथ ये आप लोगों को पहुंचा सकते हैं। गो अहेड एंड कॉन्टैक्ट दिस गाइस। कुछ 1-2 यूनिट इसमें शायद रेडी आपको मिल जाएं इफ़ यू आर लकी, क्योंकि मेरे सामने बात कल ही जो है वो एक बंदे ने कहा ये तो मुझे दे दो, तो पीछे एक वाइट वाली खड़ी हुई है वो तो जा चुकी है, ठीक है। ये ब्लैक शायद अवेलेबल हो, इसके अलावा एक और यूनिट होगा वो भी शायद जाने वाला है। तो हरी एंड गेट दिस मोटरसाइकिल। मैं आप लोगों से कह दूंगा कि यार अगर लेनी है तो इस तरह की बाइक लीजिए। बस एक अफसोस मुझे रहेगा कि इस बाइक को थोड़ा और चलाने का मौका मिल जाता, थोड़ा कच्चे में ज़रा भगाने का मौका मिल जाता। वो असल में यहाँ पर इनके पास जो काम वाला है ना, जब मैं लेकर आता हूँ बाइक तो उसके मुँह बन जाता है, कहते यार ये क्या तुमने गंदी करके लिया है बाइक। तो मैंने इसको कच्चे में नहीं भगाया अभी, वरना आई हैड अ लॉट ऑफ फन। और वो जो मैंने आप लोगों को फ़न दिखाया है दैट इज़ 110% ट्रू। लवली बाइक है, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, wear a helmet.